जय हिंद दोस्तों, कैसे चलो। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में सामान्य ज्ञान से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस का नंबर आता है? उर्दू का, बंगाली का, तेलुगु या तमिल का? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो वह है बंगाली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बंगाली भाषा। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है और बंगाली भाषा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश में लगभग 215 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? हाइड्रोजन, तांबा, चांदी या पीतल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है कौन तत्व नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो वह है पीतल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पीतल। तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या अभौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सर्वाधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह होता है तत्व। और इस प्रकार पीतल जो है तत्व नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में कौन सी अधातु है? ब्रोमीन, सोना, चांदी या लोहा? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है? तो वह है ब्रोमीन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ब्रोमीन। आधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आधार तत्व जो होते हैं, आधार धातु जो होते हैं, यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और साथ ही अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन, क्रिस्टलन, प्रभासी आसवन, अर्धपातन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में ही तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, आसान भी होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वह विधि होगा क्रिस्टलन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्रिस्टलन विधि द्वारा किया जाता है। क्रिस्टलन विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन, रदरफोर्ड? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम में
2023 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चैडविक ने। इसकी खोज कब किया गया था? 1932 में। 1932 में किसके द्वारा खोजा गया था? चैडविक के द्वारा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन जो है यह एक उदासीन कण है। उदासीन कण है। खोज कब हुई थी? 1932 में। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में कौन सी सदिश राशि है? तापमान, त्वरण, विद्युत धारा, आयतन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि पूछा है तो वह है त्वरण। त्वरण जो है यह एक सदिश राशि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परमाणु के साथ साथ दिशाएं भी होती और योग के निश्चित नियमों के साथ जुड़ी होती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। जैसे चुंबकन तीव्रता, कोणीय वेग तथा त्वरण, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 में, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के साथ स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो वह होती है बाइट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाइट। एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। यह भी पूछा गया है। कंप्यूटर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है 1 KB बराबर। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट। पूछा जाए 1 MB बराबर। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1024 KB। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी, नेहरू सेतु सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वह है महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। महात्मा गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पर बना है? तो वह है गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। यह जो है पुल जो है पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला यह एकमात्र पुल है। पटना से हाजीपुर, पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिमी दिशा में बना एक पुल है। और यह दुनिया का सबसे लंबा नदी पुल है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई है 5750 मीटर। 5750 मीटर इसकी लंबाई है। इस पुल का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1982 में। इसका उद्घाटन किया गया था 1982 में। किसने किया था उद्घाटन? उद्घाटन की थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था 1982 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 में। 1967 से 1968 के बीच हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। और भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं चावल पर पड़ा। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल पर पड़ा। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं तथा चावल की कृषि के फसलों पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। और स्टैटिक जीके से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो वह है सुभाष चंद्र बोस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस।
जय हिंद का नारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और इस नारे का प्रचलन सुभाष चंद्र बोस के अधीन गठित आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के मध्य था और सैनिक एक दूसरे से मिलते समय जय हिंद बोलते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इब्न बतूता ने, जहांगीर ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में करवाया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 1206 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया और प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में स्थापित यह मीनार अंततः इल्तुतमिश के काल में पूर्ण किया गया। इसको पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। यहाँ पर जो होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं ने, अकबर ने, मोहम्मद गौरी ने, तैमूर लंग ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? यह चलाया था अकबर ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर ने चलाया था। 1582 में इसे चलाया गया था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था और यह धर्म दैवी एकैश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था एवं इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को संपत्ति तथा धर्म सहित अपने विभिन्न वस्तुओं को त्याग करना पड़ता था। सेकंड ऑप्शन राइट है, अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा। फतेहगढ़, औरंगाबाद, दौलताबाद, फतेहगिरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा। इसका नाम रखा था दौलताबाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के बाद इसका नवीन नाम रखा था दौलताबाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है। यह किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक प्रसिद्ध वक्तव्य सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और उन्होंने भारतीय नवयुवकों के आज़ादी में सहायता देने के उद्देश्य से इस प्रकार आह्वान किया था। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, वेलिंगटन, पुणे, खगड़वासाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है खड़गवासला में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खड़गवासला। यह कहाँ पर है? यह जो है महाराष्ट्र में है। यह जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल, 2 मई, 29 अगस्त, 14 सितंबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खेल दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जो है 2015 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 2 मई की बात करते हैं, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, विश्व अस्थमा दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 14 सितंबर इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है? कंद, प्रकंद, राइजोफोर, घनकंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं प्रकंद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है प्रकंद कहलाता है और प्रकंद की सहायता से ही अदरक के पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वह होती है वसा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वसा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी 3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और वसा जो है घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर आदि में पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो वह है डेंगू। डेंगू रोग कीट के काटने से होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डेंगू रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह जो है विषाणुजन्य रोग है, विषाणुजन्य रोग है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।